अपने बच्चों को टेररिस्ट का बी टीम बोला था, अपोजिशन का बी टीम बोला था, उन्हें एंटी नेशनल बोला था। बट आप जाके देखो प्रोटेस्ट साइट पे, एंटी नेशनल आप हैं कि वो हो। वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ बैठ के खा रहे हैं, एक साथ एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। अगर कोई खाना खा रहा है दूसरा उसे पंखा कर रहा है, कोई उसको चोट लगी दूसरा उसे उठाकर अस्पताल ले जा रहा है, दूसरा उसे मेडिकल एड दे रहा है। तो ये होती है नेशनलिटी। सिर्फ बोलने से आप हिंदू नहीं हो जाते हो, हिंदू का मतलब भी जानो। अब ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि सरकार ने सिर्फ बातचीत का रास्ता चुना है, लेकिन हमारा डिमांड था रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। बिल्कुल ज़रूरी है उनका रेजिग्नेशन, क्योंकि हमारा मुद्दा इसी से रिलेटेड है। अब बात करो बिल्कुल सही है, अब डिस्कस करो पार्लियामेंट में वो भी सही है, लेकिन आप उन्हें रिजाइन कराओ, क्योंकि हमारा डिमांड इस पे टिका था। आप एक क्रेडिबल एजुकेशन मिनिस्टर को उस पर बैठाओ ताकि वो शिक्षा व्यवस्था को सुधार सके। सिर्फ बात करेंगे से कुछ नहीं होगा, सिर्फ सेल्फी वाला वीडियो अपलोड करने देने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ पोस्ट कर देने से अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कि नहीं हमने स्टूडेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, स्टूडेंट को हम वैल्यू करते हैं, ये नहीं होगा। आप उन्हें रिजाइन करवाओ, तब तक ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं होगा। आपने पूरे हथकंडे अपना लिए हैं, सारे लोगों का इसमें सपोर्ट मिल रहा है। गुरुद्वारे सपोर्ट कर रहे हैं, चर्चेज सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी हमारी मस्जिदें सपोर्ट कर रही हैं, हर एक रिलीजन के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लॉयर्स इनके पक्ष में आ गए हैं, आर्मी इनके पक्ष में आगे आ गई हैं। इवन जो मीडिया, जो अभी तक आप कह रहे थे कि नेशनल मीडिया, उसके भी कुछ लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ है। बट जिस हिसाब से ये प्रोटेस्ट मैनेज हुआ है ना भाई, पूरे यूट्यूबर्स, पूरे इंस्टा जो क्रिएटर्स होते हैं, रील क्रिएटर्स होते हैं इंस्टा पे, या जितने लोग थे, उन्होंने इस प्रोटेस्ट को इंडिविजुअली लिया है। इस प्रोटेस्ट को उन्होंने अपना प्रोटेस्ट मान के इसमें शामिल हुए हैं। उन्हें चोटें लगी हैं, उनका बहुत चीज़ों का लॉस हुआ है, बट वो प्रोटेस्ट के साथ जुड़े हैं आखिरी दम तक, स्टूडेंट के साथ जुड़े हैं आखिरी दम तक, क्योंकि वो उस पेन को भुगत चुके हैं। वो इंडिविजुअली प्रोटेस्ट करके देख चुके हैं, कंप्लेंट करके देख चुके हैं, इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। तो उन्हें लगा था ये इतना अच्छा मौका है, इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, इसे यूटिलाइज करना है। उन्होंने यूटिलाइज करके दिखाया, सरकार को उनके घुटनों पर ला के खड़ा कर दिया कि देखो ये है आज की यूथ। अगर चाहें तो अपनी डिमांड रख भी सकती है, आपसे अपनी डिमांड मनवा भी सकती है, और जैसा वो चाहें वैसा वो डिमांड मनवा सकती है। तो गवर्नमेंट कुछ सीखो और ऑर्गेनाइजेशन में सुधार करो। सोनम वांगचुक जी ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, और ये बहुत ज़रूरी था हमारे लिए, क्योंकि उनकी लाइफ इस देश के लिए बहुत बहुमूल्य है, उनका कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उनका हंगर स्ट्राइक तोड़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनके बलबूते ही ये प्रोटेस्ट यहाँ तक आ पाया है। स्टूडेंट्स का सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट और उनका सपोर्ट, उन्होंने स्टार्ट किया था हंगर स्ट्राइक। तो सरकार दबाव में तो आई है। अब हमारा काम है, आप हंगर स्ट्राइक तोड़ो, हेल्दी बनो, और सरकार से डिमांड करो कि जो जो उन्होंने वादे किए हैं उसे पूरा करें, और स्टूडेंट के साथ आप खड़े रहिए।